बिजनेस स्टडीज़ के 100 तक क्वेश्चन हमने देख लिए थे पहले वाले पार्ट में. इस पार्ट में हम 101 से आगे देखेंगे. 101, एट ब्रेक इवन पॉइंट स्लोप ऑफ सेल्स लाइन इज इक्वल टू ऑप्शन ए सही होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स. ओके. 102, if nominal rate of interest is 10% per annum and there is quarterly compounding, the effective rate of interest will be 10.38%. Option number A सही होगा. 103, present value tables for annuity cannot be straight away applied to varied stream of cash flows. This statement is true. ये सही statement है. क्वेश्चन नंबर 104, द कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड. इसमें से क्या है जो कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड नहीं होता? ठीक है, तो वो है डिसऑनेस्टी. बाकी मोरालिटी हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट में होते हैं. डिसऑनेस्टी नहीं होता पार्ट. नेक्स्ट 105, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड. वो क्या है जिसमें कि स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत है? तो वो है प्रोफेशन. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है. 106, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट. सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? कि गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स. ये सारे ही एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट में देखे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 107, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. राइट पर्सन को राइट जॉब में रखना क्या कहलाता है? स्टाफिंग. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. 108, डैश इज़ अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी पांचों फंक्शंस को कौन बाइंड करके रखता है? तो वो है कोऑर्डिनेशन. ऑप्शन सी सही होगा. नेक्स्ट है 109, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन बैंकिंग बिजनेस इज नन ऑफ द अबव. 110, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल प्रोप्राइटरशिप. ये हम हर जगह देखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. 111, कोऑपरेटिव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेनली इनमें से किस में देखे जाते हैं? तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में देखे जाते हैं. ठीक है, तो आंसर सी होगा. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. 112, EOUs स्टैंड्स फॉर. ये EOUs किसके लिए होते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. ठीक है, इसका एग्रीकल्चर था. इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप मेनली देखे जाते हैं. ओके, 113, द MSMED एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. MSMED एक्ट कब आया था फोर्स में या एग्जिस्टेंस में? ठीक है, तो वो आया था अक्टूबर 2006 में. ओके, क्वेश्चन नंबर 114, ISO 9000 इज़ कंसर्न विद क्वालिटी. ठीक है, ISO हो, ISI हो, ये सारे क्वालिटी के लिए होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं. 115, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर 5 years to 10 years इज़ नोन एज नन ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट है NSIC वॉज सेटअप इन. NSIC कब सेटअप हुआ था? नन ऑफ द अबव. ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंगस्ट इंडियाज़ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स. इसमें से कौन सा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का नहीं है? USA है, UK है, न्यूजीलैंड नहीं है. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. 118, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री. अपने कंट्री के बाउंड्री से बाहर अगर हम बिजनेस करें, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड करें, तो वो क्या कहलाता है? फॉरेन ट्रेड. ओके, ऑप्शन नंबर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस. इसमें से कौन सा डोमेस्टिक बिजनेस का पार्ट नहीं है? तो वो है कस्टमर. ठीक है, कस्टमर हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं होते हैं. ठीक है, लैंड है, लेबर है. ठीक है. 120, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज़ गिवन बाय. ये थ्योरी को किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने. ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. व्हाट इज़ इंडियाज़ शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड. वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का कितना शेयर है? तो 1% है. ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. 122, सिल्क रूट वॉज बिटवीन. सिल्क रूट किसके किसके बीच में है? तो चाइना और रोम के बीच में. 123, इन विच ईयर वॉज WTO फॉर्म. WTO का फॉर्म हुआ था 1995. इन विच ईयर वॉज GATT. ठीक है, फॉर्म्ड. तो ये किस साल में हुआ था? 1948. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ओन फंड सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी.
ठीक है। ओन फंड इनमें से कौन से हैं? तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओन फंड होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ओन फंड होता है, रिटेन अर्निंग, ये सारे ही ओन फंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, दो तरह के फंड्स होते हैं, ओन फंड, बोरोड फंड, ये सारे ही ओन फंड के एग्जाम्पल है। तो ये सब इंक्लूड करता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। 126 कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड अप टू के नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है 127 इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ये एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट है 128 ADRs आर इशूड इन, ये जो ADRs होते हैं ये कहाँ इशू होते हैं? USA में। ठीक है, नेक्स्ट 129 बोथ सेलर्स एंड बायर आर बिजनेस फर्म्स अंडर डैश टाइप ऑफ ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, तो ये B2B में आते हैं। ठीक है, बायर और सेलर दोनों ही B2B कॉमर्स में आते हैं। 130 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, जितने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फर्म निभाती है तो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है फर्म्स, तो ये किसके अंडर आता है? सोशल ऑब्लिगेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है 131 द स्कैटर इन सीरीज ऑफ वैल्यू अबाउट द एवरेज इज़ कॉल्ड, तो ये क्या होगा? नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें से एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है। 133 बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन -1 to +1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 134 व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू से भी हम प्राइमरी डेटा लेते हैं, क्वेश्चनर प्रिपेयर करके भी, और ऑब्जर्वेशन से भी, तो ये सारे ही प्राइमरी डेटा के सोर्सेस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हाउ टू शो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, तो गवर्नमेंट का बिजनेस में कैसा रोल होता है? न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट नहीं है? तो ये सारा ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नहीं सॉरी, इसमें से कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। टैरिफ रिडक्शन हो, चाहे चेंज इन कॉर्पोरेट टैक्स हो, सब्सिडीज़ टू इंडस्ट्री हो, ये सारा ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज़ कंसिडर्ड नेचुरल मोनोपोलीज, इसमें से कौन सा नेचुरल मोनोपोली है? तो बैंकिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी है, रेलवेज भी है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी होगा सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़ वॉज प्रीडिसेसर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले ये GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, तो उससे पहले यही था जो ट्रेड वगैरह इसी के अंदर आते थे, यही वो रेगुलेटिंग बॉडी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 139 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, मेजर सोर्स कौन सा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? तो एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये भी है। ठीक है, जनरल एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉय, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये सारे ही ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन का सोर्स है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, ये सारे ही स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, ये सब क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है इंडिया में, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। 141 द पर डे कैलोरी एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी फॉर रूरल इकोनॉमीज इज़ लेस देन 2400। ठीक है, 142 which of the following theories suggest that firms seek to penetrate new market over time, तो ये थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर आता है। ठीक है, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि पेनिट्रेट न्यू मार्केट, फर्म को न्यू मार्केट कैप्चर करते रहना चाहिए ओवर द टाइम। ओके, ये कौन सी थ्योरी सजेस्ट करती है? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन नंबर। डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग क्या रेफर करता है? डंपिंग मतलब सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लोअर प्राइस, हम विदेशों में कम दामों में सामान को बेचते हैं।
ठीक है, बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन देयर होम मार्केट, हमारे कंट्री के अंदर जितना उसका प्राइस है उससे कहीं कम प्राइस पे हम अब्रॉड में सेल करते हैं गुड्स को, तो उसी को डंपिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 144, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ, इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में डिफरेंस कब आते हैं? जब डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, दोनों कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस हो दोनों कंट्री के बीच में, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स भी अफेक्ट करें, तो ये सारे ही क्या बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में डिफ़र करता है। मोर देन वन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज़ कॉल्ड, गवर्नमेंट पॉलिसी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में डिसीजन या पॉलिसीज़ होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? कमर्शियल पॉलिसी के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स an opportunity for investors to disinvest and invest, identify the related functions of stock exchange। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन। इस फंक्शन जो स्टॉक एक्सचेंज का ये फंक्शन है इसको आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। ठीक है, हम शेयर्स को बेच करके कैश ले सकते हैं और हमें मार्केट मिल जाता है। ठीक है, जो हमें सिक्योरिटीज़ खरीदने हैं उसके लिए भी, ठीक है, बेचने खरीदने के लिए यही चीज़ प्रोवाइड करता है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है 147, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल विच एडवोकेट्स दैट देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये डिसिप्लिन फेयोल का 14 प्रिंसिपल्स में से डिसिप्लिन जो प्रिंसिपल है उसका ये फीचर है। ठीक है, उसके बारे में है ये, तो ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसमें? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स हमें एम्प्लॉय करने हैं। टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, कितने लेबर कॉस्ट लगेंगे। टू फॉर्मुलेट सुटेबल इंसेंटिव स्कीम, सभी को हमें कितने वर्कर्स को हमें कैसे इंसेंटिव्स देना है उसका स्कीम, ये सारे ही हम स्टडी करते हैं टाइम स्टडी के अंदर, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। 149, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक इंक्लूड्स, वर्क स्टडी के अंदर टाइम स्टडी भी आता है, फैटिग भी आता है और मोशन स्टडी भी आता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है 150, एस.के. सिंह वांट्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ हिज बिजनेस बाय 15%। ठीक है, वो अपने सेल को 15% इंक्रीज़ करना चाहता है अगले क्वार्टर। ठीक है, अगले क्वार्टर में, अगले 3 महीने में। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बीइंग डिस्क्राइब इन अबव लाइन, इसमें वो किस तरह का प्लान है? क्या ये कोई मेथड है, क्या ये स्ट्रैटेजी है कि वो 15% से अपना नेक्स्ट क्वार्टर में बिजनेस इंक्रीज़ करेगा, या ये उसका ऑब्जेक्टिव है? तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो अगले 3 महीने में अपना सेल इंक्रीज़ करेगा 15% से, तो ये क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, थैंक यू, दिस वाज द पेपर ऑफ बिजनेस स्टडीज़।